हेलो नमस्कार, मैं दीपमाला राय अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं आज आपसे एक टॉपिक पे बातें करने वाली हूं। जैसे मेरा 8 मंथ का बेबी है, तो वो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं डॉक्टर के पास जब गई तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे छोटे बच्चे जो हैं वो लगभग 1 साल के जो एज ग्रुप के हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही, किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे लूज मोशन, फीवर, किसी को सर्दी जुकाम, ऐसे चीज़ें उन सभी को कुछ न कुछ हुआ ही था। तो इसलिए मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनकी स्पेशली कैसे केयर करें जिससे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। जिसको हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन जिसको हुआ भी उसको भी हम कैसे बचा सकते हैं, ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कहते हैं कि भावी जीवन की आधारशिला, मतलब कि अगर आप अभी बच्चों की अच्छे से देखभाल करेंगे तो बच्चे आगे चल के बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तो इसलिए ये वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर मैं बताती हूँ कि आप जैसे अभी सर्दी का मौसम था, सडन होली के आसपास मौसम बदला है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ने लगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, वो सनलाइट वगैरह या ज़्यादा हॉट टेम्परेचर को नहीं सह पाते हैं, तो इस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इसलिए मैं ये बताने वाली हूँ कि आप अगर बच्चों को कहीं ले जा रहे हैं, टेम्परेचर उनकी बॉडी का रहता है, उसको बाहर निकलने के लिए अच्छे एकदम कॉटन के पतले कपड़े पहनाइए और जो ढीले ढाले हों, और जिससे बेबी को कोई हॉट रैसेज ना हो और जिससे उसको कोई प्रॉब्लम हो बॉडी में। और ऐसे वैसे कोई कपड़े नहीं, बस ओनली कॉटन के सेलेक्ट करिए, जिससे कि आप कहीं पे भी जा भी रहे हैं ना, तो आप उनको टॉवल वगैरह से प्रॉपर रैप करके, मतलब एकदम फोल्ड करके ढक के ले जाइए, और जिससे कि उनको धूप वगैरह ना लगे। क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, वो मतलब जो सनलाइट होती है ना, उनकी मेलानिन बहुत कम होती है, तो वो थोड़ा मेलानिन कम होने की वजह से उनकी जो हेयर होती हैं, स्किन होती है, आइज होती है, वो अपने नेचुरल तरीके से उनमें बदलाव होता है जो सनलाइट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। बट आप उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करके तो ले जाइए, जिससे उनको धूप वगैरह से वो बचे और अच्छे से वो पॉइंट है कि आप जैसे बच्चे हैं छोटे, जो छोटे बच्चे तो आपको कुछ बता नहीं पाते कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या चीज़, तो उनके रोने या कुछ ऐसे टाइम का मैनेजमेंट जो होता है कि आप थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो आप ये समझ जाते हैं कि बच्चे को प्यास या भूख कुछ लगी है। तो बच्चों को जो 1 ईयर्स के कम के होते हैं, 8, 9, 6 मंथ के ऐसे रहते हैं, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं मदर की तो वो तो सफिशिएंट है। अदरवाइज़ नहीं करते हैं तो आप कटोरी चम्मच से आप दूध पिलाइए। अरे दूध भी पिला सकते हैं कटोरी चम्मच से। बॉटल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हमारा बेटा छोटा था और समथिंग 2 या 3 मंथ्स का था, तो उस टाइम वो बहुत बीमार हुआ था, तो उसको इन्फेक्शन हो गया था। तो ये हमें उस टाइम डॉक्टर ने बताया कि जो आप इन्फेक्शन हुआ है, वो जो बॉटल से हम दूध फीडिंग कराते हैं बच्चे को मिल्क, तो उसी बॉटल की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो ये एक चीज़ तो है कि कटोरी चम्मच का यूज़ करिए, और बच्चे को टाइमली पानी थोड़ा थोड़ा 2-3 चम्मच करके ऐसे पिलाते रहिए, जैसे बच्चे का जो बॉडी है हाइड्रेट रहे, उसको डिहाइड्रेशन ना हो। तो इस वजह से ये सेकंड पॉइंट हुआ कि बच्चे को बहुत केयरफुली उसको पानी वगैरह की कमी या दूध वगैरह की कमी, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उससे पानी की भी ज़रूरत नहीं है, उससे सफिशिएंट है, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर जो बच्चे मदर का मिल्क नहीं पीते, वो उनको आप कटोरी चम्मच का यूज़ करके आप उनको दूध या पानी पिला सकते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में, क्योंकि गर्मी का बहुत लेवल हाई रहता है, तो इसलिए बच्चे तो छोटे हैं, वो बता नहीं पाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3rd नंबर मैं बता रही हूँ टैल्कम पाउडर के बारे में, स्पेशली कि अगर आप बच्चों को टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं कि नहलाने के बाद, चाहे किसी भी टाइम गर्मियों में, तो क्योंकि टैल्कम पाउडर जो होते हैं केमिकली, वो बच्चों के स्किन को ड्राई करते हैं। और अगर आप टैल्कम पाउडर यूज कर रहे हैं तो हर्बल लें और केमिकल फ्री टैल्कम पाउडर का यूज़ करिए, क्योंकि आपका टैल्कम पाउडर तो बच्चे की जो स्किन है उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है।
तो इसलिए आप हर्बल प्रोडक्ट का यूज करें। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप अगर बच्चों को टैल्कम पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे उसके नोज़ आइज से दूर रखें, स्पेशली नोज़ से, क्योंकि अगर आप टैल्कम पाउडर का ज़्यादा यूज फेस पे कर रहे हैं तो बच्चे सांस जब लेते हैं तो उनकी नाक टैल्कम पाउडर के जो केमिकल वाले कण होते हैं वो चले जाते हैं, जो बच्चे को बाद में सांस वगैरह लेने में या कोई भी किसी भी बॉडी पार्ट्स में उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी लेना है, आप नहलाने के टाइम बच्चे को टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं एक अमाउंट में। और उनके जो पैर है, लेग है, उन जहाँ पे वो नैपी वगैरह पहनते हैं वहाँ पे लगाइए, जिससे उनकी स्किन थोड़ा सा ड्राई रहेगी, क्योंकि वहाँ पे की स्किन अगर नमी वाली है तो वहाँ पे रैशेज वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, 4th नंबर है कि बच्चों के जो कपड़े हैं उनका जो कलर है वो लाइट कलर के रखें, डार्क कलर का बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जो लाइट कलर के रहते हैं वो मतलब जो टेम्परेचर है उसको कम एब्जॉर्ब करते हैं, और जो डार्क कलर के रहते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिससे बच्चों को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए हमेशा बच्चों को लाइट कलर के कपड़े ही पहनाए गर्मियों में, जिससे वो कंफर्टेबल फील करे अपने आप को। नहीं तो वो बहुत जो डार्क कलर के अगर पहनाते हैं तो वो बहुत चिड़चिड़ेपन के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको कि बच्चों को धूप में ले जाने से बचें, जिससे कि बच्चों की जो स्किन वगैरह हैं वो आप उन पर निगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे 6 मंथ से कम के जो बच्चे होते हैं वो सनलाइट को डायरेक्ट नहीं सहन कर पाते, इस वजह से आप उनको 10 to 5 मॉर्निंग के 10 और इवनिंग के 5 o'clock तक आप धूप में जाने से बचें। और इसके मॉर्निंग मतलब 10 से पहले और 5 के बाद अगर आप बच्चों को ले जाते हैं कहीं पे भी तो थोड़ा सही रहेगा। लेकिन वैसे में जो छोटे बच्चे रहते हैं 6 मंथ से कम के, उनको बाहर ले जाने से गर्मियों में बचे, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई लेवल का रहता है, जो उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है। मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप नैपी वगैरह यूज करते हैं, जैसे आप डिस्पोजल नैपी या कोई भी जैसे डायपर वगैरह यूज करते हैं, तो आप ये वो चीज़ ना यूज करके आप बच्चों को 10 to 15 या मैक्सिमम 30 मिनट तक आप बच्चे को बिना नैपी वगैरह के रखें। जैसे उनके जो भी पैरों के पास में नमी वगैरह हो, सुसु वगैरह करने की वजह से वो थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर नहीं ड्राई होंगे तो गर्मियों में उसके जो टेम्परेचर होते हैं, जो आप नैपी में सुसु वगैरह एब्जॉर्ब हुए रहते हैं, उससे बच्चों के जो जांघ वगैरह रहते हैं वो कट जाते हैं, और जिससे छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए कुछ टाइम तक उनको 10 to 15 या मैक्सिमम 30 मिनट तक उनको बिना नैपी के रखें, जिससे पार्ट्स हैं वो सूख जाएं। ठीक है, तो जिससे उनको कटने वगैरह की कोई भी रैशेज वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि बच्चों को गर्मी में कैसे बचाना है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वो बहुत ही मतलब इतने क्यूट होते हैं कि वो एक तो वो बोल नहीं पाते, इसलिए स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है। तो हमने जो गर्मी में बचने के जो भी उपाय थे वो मैं आपको बता दी हूँ, और आप अपने बच्चों को उसी प्रकार आप केयर करिए, तो भगवान की कृपा से उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और स्माइल करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेकर आएंगे कि आपके बच्चों के बारे में, कि उनके डाइट प्लान कैसे होनी चाहिए, उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।